हेलो बच्चों, आज हम प्रकाश पाठ के अंतर्गत पाठगत प्रश्न बनाएंगे। पहला प्रश्न है, वायु में गमन करती प्रकाश की किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी? बताइए क्यों। इसका आंसर है, किरण अभिलंब की ओर झुकेगी क्योंकि वायु विरल माध्यम है तथा जल सघन माध्यम है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। इसलिए यहाँ प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। यहाँ अभिलंब आप देख सकते हैं चित्र में कि अभिलंब उसे कहते हैं जो अपवर्तक सतह पर लंबवत हो। यहाँ n डैश से दर्शाया गया है। आपतित किरण, जो किरण अभिलंब की ओर आ रही है और जब वह अपवर्तित होकर बाहर निकल रही है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है क्योंकि यहाँ माध्यम वायु से जल हो जा रहा है। इसलिए प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जा रही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। इसका उत्तर होगा, अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। यहाँ अपवर्तनांक का मान दिया हुआ है 1.5। जब सूत्र में इस मान को रखेंगे तो यह होगा 1.5 बराबर c यानी निर्वात में प्रकाश की चाल बटा v यानी कांच में प्रकाश की चाल। चूँकि हम जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ होता है तो यहाँ 1.5 बराबर क्या हो गया? 3 × 10⁸ बटा v। अतः v बराबर कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ भाग 1.5 बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यानी कांच में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अगला प्रश्न है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल तथा जल दिए गए हैं। इसमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है? इसका आंसर होगा, जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है जबकि केरोसिन तेल का 1.44 और तारपीन के तेल का 1.47 होता है। इसमें सबसे कम अपवर्तनांक जल का होता है, इसलिए प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से जल में चलेगा, जबकि तारपीन के तेल का अपवर्तनांक 1.47 होता है, अतः उसमें प्रकाश की चाल सबसे कम होगी। इसका अर्थ है कि जितना अधिक किसी वस्तु का अपवर्तनांक होगा, प्रकाश की चाल उस वस्तु में उतनी कम होगी, क्योंकि अपवर्तनांक जितना अधिक होगा घनत्व उतना ही अधिक होगा और प्रकाश की गति उसमें उतनी ही कम होगी। अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। इस कथन का क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर होगा, इसका अर्थ है कि वायु में प्रकाश का वेग तथा हीरे में प्रकाश के वेग का अनुपात 2.42 है। यानी वायु में जब प्रकाश गमन करती है तो उसकी गति हीरे में गमन करने की गति की तुलना में 2.42 गुना अधिक होती है, अर्थात हीरे में प्रकाश की गति बहुत ही कम होती है। यह इससे कहा जा सकता है। अगला प्रश्न है, किसी लेंस की एक डायप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर होगा, एक डायप्टर
उस लेंस की क्षमता है जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर हो। यहाँ लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है 1/f। अगर किसी f अर्थात फोकस दूरी, तो अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर होगी तो उसके लेंस की क्षमता का मान 1 डायप्टर होगा। अगला प्रश्न है 2 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। अवतल लेंस की फोकस दूरी चूँकि निगेटिव होती है, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी बराबर कितना हो जाएगा? -2 मीटर। और लेंस की क्षमता बराबर, जैसा कि इससे पहले वाले प्रश्न में भी मैंने बताया था कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है 1/f। अगर f का मान मीटर में दिया गया है तो, अगर f का मान सेंटीमीटर में दिया गया है तो लेंस की क्षमता बराबर हो जाएगा 100/f। लेकिन चूँकि यहाँ मान मीटर में दिया गया है फोकस दूरी का, इसलिए यहाँ हम सूत्र जिसका उपयोग करेंगे वह होगा लेंस की क्षमता बराबर 1/f बराबर 1/-2, और इसका मान हो जाएगा -0.5 d यानी डायप्टर। लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? डायप्टर। अतः लेंस की क्षमता का मान कितना हो जाएगा? -0.5 डायप्टर। अगला प्रश्न है कोई उत्तल लेंस किसी सुई का वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब उस लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। यदि सुई उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखी है, यदि इसका प्रतिबिंब उसी साइज का बन रहा है जिस साइज का बिंब है, यानी प्रतिबिंब और बिंब यानी वस्तु का और प्रतिबिंब का साइज समान कहा गया है, तथा कहा गया है कि लेंस की क्षमता भी ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रतिबिंब की दूरी क्या बताया गया है? 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? 50 सेंटीमीटर। चूँकि प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार बराबर है, इसलिए वस्तु को फोकस दूरी से दुगुनी दूरी पर रखा गया है। तो u बराबर क्या हो जाएगा? वस्तु की दूरी बराबर 2 गुना f। 2 गुना f का मान कितना दिया हुआ है? प्रतिबिंब की दूरी का मान दिया गया है यहाँ 50 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी का मान दिया गया है 50 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है। इसका अर्थ क्या हुआ कि वस्तु फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर स्थित है। अगर वस्तु किसी लेंस के वक्रता त्रिज्या पर रहेगा तभी वह साइज में बराबर होता है, और यहाँ उत्तल लेंस दिया गया है, अतः प्रतिबिंब हमेशा लेंस के दाईं ओर बनेगा, अतः प्रतिबिंब की दूरी +50 सेंटीमीटर होगी। और वस्तु को हमेशा हम किधर रखते हैं? लेंस की बाईं ओर, इसलिए इसका मान हमेशा माइनस होता है। तो -u बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुना f, जिसका मान है 50 सेंटीमीटर। तो u बराबर क्या हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। या f बराबर कितना हो जाएगा? -u/2। तो -50/2 बराबर कितना हो जाएगा? +25 सेंटीमीटर, यानी f का मान हो जाएगा कितना? +25 सेंटीमीटर। जबकि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र होता है 100/25 सेंटीमीटर, यदि वह सेंटीमीटर में f का मान दिया गया हो। तो यहाँ हम 100/25 बराबर कितना हो जाएगा? 4, यानी +4। तो लेंस की क्षमता का मान क्या हो जाएगा? +4 डायप्टर। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लेंस चूँकि उत्तल लेंस है तो f का मान और p का मान प्लस होगा। वस्तु को चूँकि हमेशा लेंस की बाईं ओर रखा जाता है, इसलिए u का मान सदैव माइनस होगा, जबकि प्रतिबिंब लेंस की
दाईं ओर बनेगा, इसलिए उसका मान प्लस होगा, यानी प्लस 50 सेंटीमीटर होगा। और चूंकि समान साइज का बन रहा है, इसलिए वस्तु को निश्चित रूप से फोकस दूरी के दुगुनी दूरी पर रखा गया है, तभी बिंब और प्रतिबिंब का साइज बराबर होता है। धन्यवाद।